हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिंगल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो कल के लिए दोस्तों, कल का मतलब फ्राइडे। अभी रात के 11:30 बज रहे, राइट, लगभग 11:26 हम बात करेंगे दोस्तों कल एफओएमसी मीटिंग के बाद क्या हुआ, आज का दिन कैसा रहा और आगे का प्रोजेक्शन क्या है, राइट। सो मैं जानता हूँ इतनी रात में वीडियो बनाता हूँ तो इसके व्यूज ज्यादा नहीं होते, पर जो भी लोग देखते हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, राइट। और प्लस अपनी भी एक एनालिसिस हो जाती है। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है दोस्तों, ठीक है, और ये नैस्डैक का चार्ट है, राइट। तो कल हुआ क्या, देखो ये नैस्डैक का चार्ट है। आपको क्या लगता है ये गैप फिल हो नहीं होगा, ये गैप फिल नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। दिस हैज टू बी फिल्ड, इसे फिल होना ही पड़ेगा। अगर मुझे ट्रेड लेना होता ना तो मैं यहां से शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठा रहता। अब देखो, कल मैं क्या कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी किसकी है ज्यादा, कि कल कल ही ये गैप फिल हो जाना चाहिए था, राइट। और मैंने ये भी बोला था कि अगर पावेल साहब कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कुछ जिसका पॉजिटिव मीनिंग निकलता हो तो मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देगा, राइट। किस लाइन को ब्रेक करेगा, इस लाइन को। तो ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एफआईआई जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। ये गैप तो फिल होना ही था और वही लोग करेंगे, लेकिन कल उन्हें एक बहाना मिला, बिग प्लेयर्स को एक बहाना मिला, और यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, प्राइस को यहाँ ले गए, राइट। और एकदम वहां से टच करा के अभी देखो मार्केट क्या हाल कर रहे हैं, अभी गैप फिल होगा ही होगा अब। सो ऐसा वो क्यों किए, सिंपल सी बात है, सेल हाई बाई लो, राइट। यहाँ पे ऊंचे प्राइस पे सेल किया गया, ठीक है, ऊंचे दाम पे सेल करेंगे और नीचे दाम पे बाई करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो काम करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आज तो ये गैप फिल हो ही जाना चाहिए, राइट। अभी 11:30 बज रहे हैं, 2 घंटे और बाकी हैं, ठीक है। पर मान लो आज नहीं भी होता है तो कल तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम वो नहीं ले सकते हैं अब। और अब यहाँ पे एक और नया सप्लाई जोन बन चुका है, राइट, मार्केट ने बना दिया है। सो ओवरऑल पिक्चर स्टिल अच्छी नहीं है, ठीक है। ये क्रूड ऑयल, शाम में मैं कुछ ट्रेड्स क्रूड ऑयल के ले लेता हूँ दोस्तों। अब देखो डाउ जोन्स क्या कर रहा है, डाउ जोन्स वही काम कर रहा है, अभी वो रिटेस्ट ही कर रहा है, राइट। ये जो है ना एरिया रिटेस्ट ही कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर जाके सेल किया गया ग्लोबल मार्केट में, आज वो भी वही कर रहा है, ठीक है। अगर आज गैप फिल होगा तो कल हमारा इंडियन मार्केट गैप डाउन हो सकता है, राइट। अब देखो आज गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेजर ट्रेंड लाइन था जो आज निफ्टी ने ब्रेक किया, राइट, दिस वन। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से प्राइस भागा है ना, अभी भी वो कन्विक्सिंग कन्विंसिंग नहीं लग रही है, राइट, नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। सिंपली ऐसा लग रहा है कि वो सेल ऑन राइज का चीज है, ठीक है, और सेल ऑन राइज ही हो रहा है। मैक्सिमम यहाँ मार्किंग करूँ, स्पॉट पे करूँ, स्पॉट पे करूंगा, ठीक है। देखो फिर भी मैक्सिमम इस एरिया तक जा सकता है गिफ्ट निफ्टी, राइट। वीकली चार्ट है, मैक्सिमम, ठीक है, और वहां से नया लो लगना शुरू होगा, ठीक है। अभी बॉटम बना है, बिल्कुल नहीं। जब तक निफ्टी 23,000
स्पॉट से बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। यह है स्पॉट। देखो, जब तक इस वीकली 23,700 के ऊपर क्लोज नहीं करता है वीकली बेसिस पे, तब तक बॉटम नहीं बना है, राइट। अभी कहीं से बॉटम नहीं बना है, सिंपली अभी तक मुझे ये सेल ऑन राइज लग रहा है। लेकिन अगर 23,700 या मोटा मोटी मान लो 23,800 के ऊपर क्लोज कर दिया निफ्टी, ठीक है, तब समझ लेना बॉटम बन गया है, राइट। पर अभी बॉटम नहीं बना है। और ये अभी भी ट्रेंड लाइन के पास है, राइट, गिफ्ट निफ्टी। अगर ये क्लोजिंग दे देता है ना ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो पॉजिटिव साइन इसे हम मानेंगे आगे के लिए, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग आज की दे देता है इसके ऊपर, ठीक है। और अभी क्या कर रहा है गिफ्ट निफ्टी? अभी कर रहा है ये, राइट। ये आने की कोशिश कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, या ये मान के चलो, ठीक है। अभी गिफ्ट निफ्टी ये काम कर रहा है, ठीक है। सो अगर गलती से भी गिफ्ट निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के भीतर आ जाता है, राइट, तो समझ लेना सेल ऑन राइज यहीं से हो गया फिलहाल, ठीक है। अगर गलती से भी इस ट्रेंड लाइन के भीतर आता है मार्केट, तो यही एरिया सेल ऑन राइज का हो जाएगा, राइट। आज का हाई, ओके। तो आज की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट ज़रूर है। और दोस्तों, वीकली क्लोजिंग है कल, वीक क्लोज होगा तो कल देखते हैं कल की क्लोजिंग हमारा स्पॉट कैसा देता है। कल के बाद थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा कि मार्केट सचमुच में बुलिश है, हुई है, या अभी एक यहाँ पे एक ट्रैप बनाया जा रहा है, राइट। सो निफ्टी स्पॉट पे आते हैं और एक और एनालिसिस करते हैं। देखो, अगर फिबोनाची से कुछ देखा जाए तो फिबोनाची क्या कह रहा है? फिबोनाची ये कह रहा है, फिबोनाची की अगर बात माना जाए तो निफ्टी बुलिश हो चुकी है, राइट। 23,550 600 के लेवल तक, ठीक है। फिबोनाची से अगर हम बात माने, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना दोस्तों, क्या है, बेरिश तभी होगा मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के भीतर आएगा। आ गया तो बेरिश है, पर फिलहाल अभी बुलिश ही दिखाई दे रहा है मार्केट। और आज तो यार, आज ट्रेडिंग में मजा नहीं आया, राइट। क्योंकि देखो, कभी कभी जो मेरा प्राइस मैग्नेट होता है ना, वो मुझसे जल्दी से एंट्री दिला देता है, ठीक है। और होता क्या है कि ट्रेंडिंग डे हो जाता है तो वो प्राइस आज ना के एक दिन बाद आता है या 2 दिन बाद आता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आज वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। सो दिस लेवल हैज टू कम इन निफ्टी। 3 मिनट के चार्ट कितना प्यारा सा बना है। मैं सोच रहा था कि यहाँ से शॉर्ट करके ये टारगेट लेके फिर लॉन्ग जाऊंगा, ठीक है। पर वैसा हुआ नहीं। तो इस लेवल पे 22,000 मतलब 23,000 के नीचे अभी आएगा निफ्टी एक बार, ये मार्किंग की है मैंने, ठीक है। क्योंकि एकदम सीधा नहीं जा सकता प्राइस, एकदम सीधा प्राइस नहीं जा सकता है, राइट। और कल के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। और कल एक रेंज बाउंड डे हमें देखने को मिल सकता है, राइट। एक रेंज बाउंड डे हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखो, लाइव चीज़ें मैं अपने एसटी प्रो प्रीमियम चैनल पे अपडेट करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें तो एक मोटा मोटी व्यू आपको देता हूँ दोस्तों।
और देखो मैंने बोला था कि जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा 22,600 वाला, ऊपर के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कल ऐसा लगता है कि कल एक रेंज बाउंड डे होने वाला है ये, ठीक है। वैसे भी 2 दिन रैली कर ली है तो साइडवेज मार्केट होगा। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा करते हैं लोग, ठीक है। सो बाइंग एरिया जो बनता है निफ्टी में, यही बनता है मेरे लिए, राइट। 23,000 का और 22,960, ये एरिया बाइंग का मेरे लिए बनेगा, ठीक है। और क्या, और कुछ नहीं, राइट। और देखो यहाँ पे मेरा लेवल मैंने बहुत पहले से बताया हो दोस्तों कि यहाँ पे आएगा ही आएगा, बहुत दूर है नहीं अभी वो लेवल, ठीक है। अब तो इसको आना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर ट्रेंड लाइन के भीतर आ जाता है मार्केट किसी भी वजह से, ह्यूज गैप डाउन की वजह से, क्योंकि नीचे भी कुछ लेवल पेंडिंग है ना यार, ठीक है। तो यही थोड़ा डाउट हो रहा है इस रैली पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस ट्रेंड लाइन के भीतर आ जाता है तब हमें नीचे की तरफ ही देखना पड़ेगा, ओके। सावधानी के तौर पे मैं बता रहा हूँ, बाकी तो भी बुलिश है मार्केट। 23,550 तक का जो लेवल उसके लिए। एक बार फिर देखते हैं नैस्डैक क्या कर रहा है। नैस्डैक, तुम आज फिल नहीं करोगे, गैप लग रहा है ऐसा, लेकिन करना तो पड़ेगा। तुमने प्राइस एक्शन भी बना दिया वैसा, राइट, ठीक है। अब देखो नैस्डैक यहाँ से क्या करेगा, दो विकल्प हैं, या तो एक बार फिर यहाँ जाएगा रिटेस्ट करने फिर गिरेगा, राइट, या सीधा गिरेगा। क्योंकि आज वहाँ पे डेटास बहुत आए, जॉब इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स वगैरह जो डेटा होते हैं आज आए थे, तो इसलिए वोलेटाइल है वहाँ पे मार्केट, ठीक है। सो दो प्रोबेबिलिटी है, देखते हैं क्या करता है नैस्डैक और डाउ जोन्स में, दोनों वैसे ही पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। पर ये ज़रूर है कि ये गैप फिल होना ही होना है फ्रेंड्स। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी भी बुलिश, राइट, लेकिन साइडवेज। और बैंक निफ्टी अभी कहाँ है, एक सप्लाई जोन पे है, ठीक है। निफ्टी के चक्कर में गिर नहीं पाया आज ये, राइट। देखो लाइन टच करके गिर गया, ये वीक देख के मैंने मार्किंग नहीं किया फ्रेंड्स ये मत समझना। तो बैंक निफ्टी तो यहाँ तक तो पहले आएगा ही आएगा। दिस इज बैंक निफ्टी सपोर्ट, राइट। 49,861 का लेवल सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। तो कल ऐसा लगता है मार्केट साइडवेज रह सकते हैं या, और देखो बैंक निफ्टी में ये लेवल पेंडिंग है, ध्यान रखना, प्राइस मैग्नेट वाली 49,043 वाली, ठीक है। प्राइस मैग्नेट के जो लेवल होते हैं दोस्तों, वो आते ही आते हैं, टाइम टाइम की बात होती है बस, देर सवेर पर आते हैं जरूर। सो देखते हैं कल क्या होता है। हो सकता है बहुत बड़ी सेलिंग आ जाए कल, अगर अच्छा खासा गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी, देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, चूंकि सप्लाई लेवल पे है बैंक निफ्टी, तो ह्यूज गैप अप या गैप अप की संभावना मुझे कम दिख रही है, या तो फ्लैट खुलेगा मार्केट या तो गैप डाउन खुलेगा, राइट। अगर गैप डाउन खुलता है तो एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में अच्छी फॉल आने वाली है तो बैंक निफ्टी को 49,800 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा खुलकर, तब ये लेवल आएगा, राइट। इसकी भी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, साइडवेज मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बन रही है अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है, दिस इज 49,800 ये, और 50,157 ये है रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी का, ठीक है।
इम्पोर्टेंट लेवल्स है ये बैंक निफ्टी के। बाकी कुछ ट्रेड आइडियाज़ मेरे मन में आ रहे हैं जो अपने एस टी प्रो प्रीमियम चैनल पे मैं शेयर करूँगा फ्रेंड्स, ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं मुझसे उनको बेनिफिट हो। सो सम अप किया जाए तो कल पावेल ने कुछ ऐसा बोला जिसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया, राइट। पॉजिटिव लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, सप्लाई जोन से फिर नीचे अभी आ रहा है और अभी भी वहाँ साइडवेज है, ठीक है। और हमारा मार्केट मार्केट ने भी उसको अच्छा खासा पॉजिटिव लिया है, राइट। तो एक बार डॉलर देखा जाए। हम्म, डॉलर में थोड़ी सी हरियाली आई है अभी, राइट। लेकिन अभी हम्म, 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 अभी क्या होने वाला है, अभी कुछ खास हो नहीं रहा है डॉलर में, ठीक है। तो डॉलर 103.879 है, कितना पहुंचा था ऑल टाइम हाई। अरे रिसेंट हाई क्या था, रिसेंट हाई था हमारा 109। ये बहुत ज़्यादा था, तो अभी ठीक ठाक है डॉलर, ठीक है। यहाँ से एक तेज़ी भी बन रही है, कोशिश हो रही है, यहाँ पे एक जोन है, डिमांड जोन है, राइट। इसीलिए तो थोड़ी बहुत तेज़ी दिख सकती है डॉलर में। और क्रूड ऑयल आज थोड़ा सा अप है, कंट्रोल में ऑलरेडी इतना गिर चुका है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को मैं उतना देखता नहीं वैसे फ्रेंड्स, मैं बस इंडेक्स के चार्ट्स को फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन और अपनी जो एनालिसिस उसके बेस पे काम करता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।